हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज का हमारा 22वां सबक है जो कि एक मरसिया है। ठीक है, क्या है मरसिया? और इस मरसिया का नाम आरिफ की मौत पर, जिसका राइटर, जिसका मुसन्निफ मिर्ज़ा गालिब हैं। इससे पहले भी हम लोग मिर्ज़ा गालिब की हयात और ज़िंदगी के बारे में पढ़े थे, लेकिन फिर भी आज इस चैप्टर में मिर्ज़ा गालिब की हयात और ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, गौर से सुनिएगा ताकि फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब और वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग। क्या है वालिद का नाम? अब्दुल्ला बैग। वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। ठीक है, वालिदा का नाम क्या है साथियों? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। बीवी का नाम अमराव बेगम। बीवी का नाम क्या है साथियों? अमराव बेगम। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी आगरा में हुई। कहाँ हुई साथियों? आगरा में। और कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में। आगे है साथियों, वफात 15 फरवरी 1869 ईस्वी दिल्ली में हुई। सन याद रखिएगा, वफात जो है 15 फरवरी 1869 ईस्वी दिल्ली में हुई। किस जगह? दिल्ली में हुई। गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौशा था। ठीक है, पूछा जाता है, बहुत ही अहम वीवीआई है साथियों, तो याद रखिएगा गालिब का जो लक़ब था मिर्ज़ा नौशा था। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा साथियों मिर्ज़ा नौशा। आगे है, मुगलिया दरबार से गालिब को दुबैरुल मुल्क का खिताब मिला। किसका? दुबैरुल मुल्क का खिताब मिला। मिर्ज़ा गालिब शायरी में पहले असद तखल्लुस क्या करते थे, बाद में गालिब। पहले शायरी में असद तखल्लुस क्या करते थे, बाद में गालिब। गालिब के आबा व अजदाद ईरान से आए थे। कहाँ से साथियों? ईरान से। इराक बहुत सारे लोग कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा ईरान से आए थे। गालिब के वालिद 1802 ईस्वी में हैदराबाद की एक लड़ाई में मारे गए। ठीक है, कब मारे गए? 1802 ईस्वी में। और किस जगह? हैदराबाद की एक लड़ाई में। उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल की थी, यानी कि गालिब बचपन में ही यतीम हो गए। अब्दुल्ला बैग खां आसिफ उद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, अब्दुल्ला बैग खां आसिफ उद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे। किसके ज़माने में? आसिफ उद्दौला के ज़माने में। इसी तरह आगे हैं कि जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं। आरिफ मरहूम गालिब के भांजा थे। आरिफ मरहूम गालिब के रिश्ते में क्या थे? भांजा थे। और ये भी याद रखिएगा साथियों, जब गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके बाद इनकी परवरिश इनके चचा नसरुल्लाह बैग ने अपनी जिम्मा ली थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे मारूदी सवालात, इसलिए लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, पहला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? ए में मिर्ज़ा नौशा, बी है मिर्ज़ा निशा, सी है मिर्ज़ा फ़खरा, इसी तरह डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जो राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है मिर्ज़ा नौशा। सेकंड सवाल है, मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? किनके दरबार में पूछा जा रहा? मुगलिया दरबार। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर है दुबैरुल मुल्क। तीसरा सवाल है, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? ए है ईरान, बी है सऊदी अरब, सी है अफगानिस्तान, डी है इराक। तो याद रखिएगा ईरान से आए थे। कहाँ से? ईरान से, इसलिए ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? ए कसीदा, बी मरसिया, इसी तरह सी है मसनवी, डी है रुबाई। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मरसिया। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 5 है, मिर्ज़ा गालिब का वालिद का क्या नाम था? ए मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग खां, सी मिर्ज़ा खलीलुल्लाह बैग खां, सी है मिर्ज़ा नसरुल्लाह बैग, इसी तरह डी है जफ़रुल्लाह बैग। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग खां। छठा नंबर सवाल है, अब्दुल्ला बैग खां किसके ज़माने में लखनऊ आए? ठीक है, अभी देखिए बताया हूँ सब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा आसिफ उद्दौला। ठीक है, आसिफ उद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, इसी तरह बी है 7 साल। तो 5 साल की उम्र में इनके वालिद साहब इंतकाल हो गए थे। याद रखिए बी बिल्कुल राइट आंसर है।
सवाल नंबर 8 है, वालिद की वफात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे? ए चचा, बी मामू, सी खालू, इसी तरह डी है भाई। तो याद रखिएगा चचा के सरपरस्ती में रहे और इनके चचा का नाम क्या था? नसरुल्लाह बेग। ठीक है, क्या था? नसरुल्लाह बेग। याद रखिएगा, आगे आ सकता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 है, वालिद की वफात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे? वालिद की वफात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे? ए चचा, बी मामू, सी खालू, इसी तरह डी है भाई। तो याद रखिएगा चचा के सरपरस्ती में रहे। ठीक है, किनके सरपरस्ती में रहे? चचा के सरपरस्ती में। ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, गालिब के चचा का क्या नाम था? ए फखरुद्दौला, इसी तरह बी है नसरुल्लाह बैग, सी है जफरुल्लाह बैग, इसी तरह डी है हमीदुल्लाह बैग। तो याद रखिएगा बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है, नसरुल्लाह बैग। सवाल नंबर 10 है, शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? ए जाकिर, बी नासिर, सी आरिफ, इसी तरह डी है राशिद। तो याद रखिएगा आरिफ की मौत पर लिखे थे। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? अभी बताया हूं, थ्योरी में पूछा जा रहा है कि आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? ए भांजा, बी भतीजा, सी बेटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, भांजा थे। ये बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 12 है, वाक़या करबला के अलावा किसी फर्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? ए इज्तिमाई मरसिया, बी है शख्सी मरसिया, इसी तरह सी है मरसिया मैदान करबला, इसी तरह डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, शख्सी मरसिया। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव सवाल जवाब। पहला सवाल है, गालिब की हैयत में गालिब की इस नज्म को आप क्या कहेंगे? जवाब है, गालिब की हैयत में गालिब की इस नज्म को मरसिया कहेंगे। क्या कहेंगे? मरसिया। अगला सवाल है, गालिब की परवरिश किसके जेरे साया हुई? जवाब है, गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग के जेरे साया हुई। ठीक है, गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग के जेरे साया हुई। सवाल नंबर 3 है, गालिब का पूरा नाम और वालिद का नाम लिखिए। जवाब है, गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां और वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां और वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग। ठीक है, सवाल नंबर 4 है साथियों, वाई से जमा बनाइए। ये सब क्या है? अल्फाज है, ये सब जमा है। तो ध्यान से सुनिए, दिन का जमा दिनों, फलक का जमा अफलाक, इसी तरह शहीद का जमा शुहदा। ये बारिश है तो बारिश की जमा क्या हो जाएगा? बारिशों। तरतीब में थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखिएगा। बारिश का जमा बारिशों, फन का जमा फनून। तो यहाँ तक क्लियर होता है। और एक बहुत ही अहम सवाल है, पूछा जा सकता है 5 नंबर का, कि आरिफ की मौत पर जो मरसिया है उसका खुलासा लिखिए। तो आपका बुक में दिया हुआ है, सेम टू सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखा है कि गज़ल की हैयत में ये रिसाई नज़्म है। क्या रिसाई नज़्म है? गालिब ने यह नज़्म अपने रिश्ते के भांजे ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ की मौत पर कही थी। ठीक है, जो नज़्म किसी की मौत पर कही जाती है उसको रिसाई नज़्म या मरसिया नज़्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मरसिया किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो नज़्म किसी की मौत पर या किसी की गम पर कही जाए उसे मरसिया या फिर रिसाई कहा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। आगे, जिस नज़्म में मरने वाले की खूबियों को इस तरह पेश किया जाता है कि इसकी मौत के गम का आसार दूसरों पर पड़े, ऐसी नज़्मों में गम के जज्बात का इजहार होता है। चुनांचे इस नज़्म में गालिब ने अपने जवां साल भांजे की मौत पर गम का इजहार किया है। तो साथियों, मिर्ज़ा गालिब ने अपने भांजा की मौत पर मरसिया लिखे थे। ठीक है, अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की हयात और ज़िंदगी के बारे में लिखे, फिर उनका तारुफ लिखे। इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा यही गालिब का मुख्तसर तारुफ। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब अपने ओहदे के एक बड़े शायर गुजरे हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश यानी कि इनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में अपने ननिहाल में हुई, जब वो 5 साल के थे कि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से इनके परवरिश की जिम्मा इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने अपने ऊपर लिया। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। इनकी शादी अमरो बेगम से हुई। शादी के कुछ अरसे के बाद दिल्ली आ गए। गालिब को मिर्ज़ा नौशा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही अहम बीवी आई है।
आगे हैं। इन्हें नज्म और नस्र दोनों में महारत हासिल थी। इनके खतूत के 2 मजमुए उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्लक़ के नाम से शाया हुआ। गालिब पहले अपना तखल्लुस असद इस्तेमाल करते थे, बाद में गालिब, और 1869 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ। तो साथियों, आई होप कि ये चैप्टर इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, अगर किसी भी तरह का कोई भी मदद चाहिए, फिर भी मुझे आप इनबॉक्स में या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि एग्ज़ाम के समय कोई भी पर्चा लीक हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, टेलीग्राम के थ्रू या फिर वीडियो भी मिल जाए आप लोगों को। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में।